खतरे पर बड़ा ऐलान। अमेरिका बोला साफ, जंग से पीछे हटना अब मना है। मिडिल ईस्ट में तनाव, यूरोप तक असर की चेतावनी। ट्रंप का दावा, ईरान की ताकत पूरी तरह तबाह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने सख्त रुख से दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना अमेरिका की प्राथमिकता है और इसके लिए सैन्य कार्रवाई भी जरूरी थी। ट्रंप ने यह संदेश सिर्फ ईरान को ही नहीं बल्कि यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों को भी दिया है। ट्रंप का सख्त रुख, ईरान पर दबाव और बढ़ा। ट्रंप के मुताबिक अगर ईरान परमाणु शक्ति बन जाता तो इसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल जाती। यही वजह है कि अमेरिका इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। ट्रंप का बयान यह भी संकेत देता है कि आने वाले समय में कूटनीति और टकराव दोनों साथ साथ चलेंगे। ट्रंप के बयान को देखें तो उसमें ट्रंप का बड़ा बयान, मिडिल ईस्ट में फिर घमासान। ईरान को परमाणु हथियार से रोकने अमेरिका की प्राथमिकता बताया गया है। सैन्य कार्रवाई को आवश्यक कदम बताते हुए ट्रंप ने ठोस संदेश दिया है। मिडिल ईस्ट और यूरोप में खतरे की चेतावनी खुलकर सामने आई है। परमाणु हथियार बनने पर वैश्विक अस्थिरता की आशंका जताई गई है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि पागलों के हाथ में एटम बम नहीं जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति एस्टन ट्रंप की अमेरिका को दो टूक, क्योंकि हम पागलों को परमाणु हथियार रखने नहीं दे सकते। मुझे लगता है कि अमेरिकी जनता भी सहमत होगी। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान की सैन्य ताकत को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि ईरान अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा और उसकी रक्षा क्षमता कमजोर हो चुकी है। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि ईरान के भीतर नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति है, जिससे उसकी रणनीति प्रभावित हो रही है। ट्रंप के मुताबिक यही कमजोरी अमेरिका के लिए रणनीतिक बढ़त बन सकती है। ईरान की कमजोरी पर अमेरिका का दावा, रणनीति तेज। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया है कि इस स्थिति के बावजूद खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यही कारण है कि अमेरिका लगातार दबाव बनाए हुए है। इस बयान से साफ है कि वाशिंगटन सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति भी अपना रहा है। इसके पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक 4 तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसके जरिए ईरान को बहुत सख्त धमकी दी गई है, जिससे साफ हो जाता है कि ईरान के खिलाफ एक बार फिर अमेरिका बड़ा हमला करने जा रहा है। ट्रंप के धमकी भरे पोस्ट। पहली धमकी में ट्रंप ने हाथ में बंदूक लेकर ईरान को धमकाया और कहा कि अब वो ईरान के प्रति नरमी नहीं बरतेंगे। दूसरी तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ईरान बता दिया। तीसरे पोस्ट में ट्रंप ने खुद को सबसे बड़ा तूफान बता दिया और लिखा कि तूफान आ रहा है। अब इसी क्रम में ट्रंप ने नया पोस्ट आया है। ताश के पत्तों के साथ ट्रंप ने कड़ा संदेश दिया है, जिसमें ट्रंप ने लिखा है, मेरे पास सभी कार्ड हैं। ईरान पर भीषण हमले की आशंका इस वजह से भी जताई जा रही है कि ट्रंप हर दिन 5 से 6 पोस्ट ऐसे कर रहे हैं, जिससे साफ है कि वो इस बार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इसी क्रम में ट्रंप की 5 नई धमकियां आई हैं। ईरान के साथ बातचीत को लेकर भी ट्रंप ने असंतोष जताया है। उन्होंने कहा है कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन उसकी शर्तें अभी अमेरिका के मुताबिक नहीं हैं। ट्रंप ने साफ किया कि कोई भी अधूरा समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि अगर जल्दबाजी में कोई फैसला लिया गया तो भविष्य में बड़ा खतरा फिर खड़ा हो सकता है। बातचीत में गतिरोध, समझौते की राह और मुश्किल। यही वजह है कि अमेरिका इस प्रक्रिया में जल्दीबाजी नहीं कर रहा। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि यह संघर्ष लंबा चल सकता है, लेकिन इसका अंत अमेरिकी शर्तों पर ही होगा। इस बयान से यह साफ हो गया है कि आने वाले समय में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ सकता है। यूएस ईरान की फोन पर नहीं बनी बात। ईरान के प्रस्तावों से असंतोष जताते हुए अमेरिका ने सख्त रुख अपनाया। अधूरे समझौते से इनकार करते हुए ट्रंप ने स्पष्ट संदेश दिया। जल्दबाजी में फैसले से भविष्य में खतरे की आशंका जताई गई है। संघर्ष लंबा चलने के संकेत, लेकिन अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं। कुल मिलाकर ट्रंप ने 4 बातें कही हैं। ईरान को खुली चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। नई डील पर क्या बोले ट्रंप? परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने की उम्मीद छोड़ दें ईरान।
हमें जो चाहिए वो डील ईरान नहीं कर रहा। बिना मिशन पूरा किए हम पीछे नहीं हटेंगे। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब एक नए निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। ट्रंप के सख्त बयान और लगातार दबाव की रणनीति ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ कूटनीतिक विवाद नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई है। एक तरफ अमेरिका अपने हितों को सुरक्षित करने में जुटा है तो दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। ऐसे में सवाल यही है, क्या यह टकराव किसी बड़े समझौते में बदलेगा या फिर दुनिया एक और बड़े संकट की ओर बढ़ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ट्रंप बोले जंग के लिए संसद की मंजूरी नहीं जरूरी। ऊर्जा संकट से हाहाकार, होर्मुज खुलने का इंतजार। ईरान के खिलाफ संभावित हमले को लेकर ट्रंप का बयान पूरी दुनिया को चौंका रहा है। ट्रंप ने साफ कहा है कि जंग के लिए उन्हें किसी संसदीय मंजूरी की जरूरत नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ट्रंप को अगले कई विकल्पों की ब्रीफिंग दी है। सेंटकॉम की ब्रीफिंग के बाद अब अमेरिका सैन्य विकल्पों पर खुलकर विचार कर रहा है। यानी साफ है कि जंग खत्म नहीं होने वाली है बल्कि अगला कदम तय हो रहा है। इधर व्हाइट हाउस ने संसद को आधिकारिक तौर पर बताया कि ईरान युद्ध अब खत्म हो चुका है। उस इलाके में अभी भी अमेरिकी सेना मौजूद है, इससे फर्क नहीं पड़ता। यानी साफ तौर पर दो तरह की बातें हो रही हैं। होर्मुज से वैश्विक अर्थव्यवस्था डूबी। होर्मुज दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन है। गुजरने वाले जहाजों की संख्या 130 से घटकर 10 से भी कम हो चुकी है। अमेरिका की कई देशों की कंपनियों को चेतावनी, अगर उन्होंने ईरान को पैसे दिए तो लगेगी पाबंदी, चाहे चैरिटी के नाम पर ही क्यों न दिए हो पैसे। IMF के मुताबिक जंग से पहले उम्मीद थी कि इस साल वैश्विक महंगाई 4.1% से घटकर 3.8% हो जाएगी, लेकिन अब उल्टा हो गया है। महंगाई 4.4% तक पहुंचने का अनुमान है। इस जंग की सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। ईरान के मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अब तक 3,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 1,700 से ज्यादा नागरिक हैं। वहीं हजारों लोग इस जंग से घायल भी हो गए। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस युद्ध की कुल लागत $1 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। यानी दुनिया भर में महंगाई का दबाव है और इसका आगे भी बढ़ना तय है। ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने पुष्टि की है कि उनके नए प्रस्ताव में पहले होर्मुज स्ट्रेट को खोलने और अमेरिकी नाकेबंदी खत्म करने की बात है, जबकि परमाणु मुद्दे पर बातचीत बाद में की जाएगी। अमेरिका की नाकेबंदी से घिरे ईरान के नए प्रस्ताव को समझिए। पहले होर्मुज खोला जाए, बाद में परमाणु मुद्दे पर बात हो, लेकिन ट्रंप ने इसे खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव के तहत अगर समझौता होता है तो युद्ध खत्म हो जाएगा और इजराइल और अमेरिका दोबारा हमला नहीं करने का वादा करेंगे। इसके बदले में ईरान समुद्री रास्ता खोल देगा और अमेरिका अपनी पाबंदियां हटा लेगा। ट्रंप जिनपिंग की वार्ता में होर्मुज का मुद्दा शामिल रहेगा। अब चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और ट्रंप की संभावित वार्ता में भी होर्मुज मुद्दा सबसे ऊपर रहने की संभावना है, क्योंकि दुनिया इसी रास्ते के ब्लॉक होने से परेशान है। चीन ने साफ कहा है कि यह वैश्विक स्थिरता का सवाल है। चीन के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत फू कॉन्ग ने कहा है कि ईरान अमेरिका में युद्ध विराम बनाए रखना और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना अभी सबसे जरूरी मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि अगर होर्मुज बंद रहता है तो यह मुद्दा शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली बातचीत में प्रमुख रहेगा। इधर ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी के आरोप में 2 लोगों को फांसी दे दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनकी पहचान याकूब करीमपुर और नासिर बेकर जादेह के रूप में हुई है। दोनों पर नतांज इलाके में अहम सरकारी और महत्वपूर्ण ठिकानों से जुड़ी जानकारी मोसाद को देने का आरोप था। इस कदम से क्षेत्र में और ज्यादा तनाव बढ़ सकता है। जंग से दोस्ती टूट रही है, दुश्मनी बढ़ रही है।
पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने नेटो गठबंधन में बढ़ती टूट-फूट पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ट्रांस अटलांटिक देशों यानी अमेरिका और यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि उनके अपने गठबंधन के कमजोर होने से है। टस्क ने सभी देशों से अपील की कि इस खराब स्थिति को ठीक करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने इटली और स्पेन से नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वे इन देशों से अमेरिकी सैनिकों को हटा सकते हैं। ट्रंप का कहना है कि जब अमेरिका को जरूरत थी तब ये देश साथ नहीं थे। यह संकेत है कि नेटो गठबंधन कमजोर पड़ रहा है, दोस्ती में दरार है, इसे पाटना अब आसान नहीं होगा। यह दिखाता है कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि खुफिया स्तर पर भी जारी है। यह संकेत है कि नेटो गठबंधन कमजोर पड़ रहा है, दोस्ती में दरार है, इसे पाटना अब आसान नहीं होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे छोटी और निर्णायक लड़ाई बताया था, लेकिन अब हालात उलट दिख रहे हैं। जंग रुकी जरूर है पर खत्म नहीं हुई है। बड़ा सवाल है कि क्या वाकई जंग खत्म हो गई है या फिर ये सिर्फ बड़े टकराव से पहले की बड़ी खामोशी है। हॉर्मुज से लेकर नेटो तक हर मोर्चे पर तनाव है और इस जंग का असली असर अब दुनिया की जेब और जिंदगी पर दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आतंकी मुल्क पाकिस्तान अब अल्लाह का भरोसा छोड़कर तकनीक पर फोकस कर रहा है। दुनिया भर में इस्लाम की आड़ में कट्टरवाद फैलाने के लिए सेना खड़ा करना जिहादी मुल्कों की प्राथमिकता रही है। पहले तलवार और अब बम बंदूक फेल होने के बाद ये मुल्क अब नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यही वजह है कि सीमा पर अब सिर्फ बंदूकें नहीं, टेक्नोलॉजी की जंग शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान अपनी पुरानी रणनीति बदलकर अब हाई टेक युद्ध की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, सैटेलाइट और स्मार्ट हथियारों के सहारे नई ताकत तैयार की जा रही है। सवाल यही है, क्या ये बदलाव सिर्फ दिखावा है या आने वाले समय की बड़ी चुनौती? चीन और तुर्की की मदद से पाकिस्तान जिस तरह अपनी सैन्य ताकत को नया रूप दे रहा है, वो इशारा करता है कि अगली लड़ाई मैदान में नहीं, सिस्टम और सटीक हमलों की होगी। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान बदला खेल, अब टेक्नोलॉजी से होगी जंग। पुरानी रणनीति खत्म, हाईटेक हथियारों से नई ताकत का दावा। चीन तुर्की की मदद, सेना को बनाया जा रहा और घातक। भारत के खिलाफ नई चाल, सटीक हमलों पर फोकस बढ़ा। पाकिस्तान अब पारंपरिक युद्ध की सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसकी रणनीति साफ संकेत देती है कि भविष्य के युद्ध को वह तकनीक के सहारे लड़ना चाहता है। सेना के ढांचे में तेजी से बदलाव किए जा रहे हैं, जहां फोकस अब भारी सैन्य जमावड़े से हटकर स्मार्ट और लचीले सिस्टम पर है। इसका मकसद है कम संसाधनों से ज्यादा प्रभाव हासिल करना। टेक्नोलॉजी के दम पर पाकिस्तान बदल रहा अपनी युद्ध रणनीति। इस दिशा में पाकिस्तान ने एकीकृत युद्ध क्षेत्र प्रबंधन प्रणाली जैसे नए प्रयोग शुरू किए हैं, जो युद्ध के दौरान बेहतर तालमेल और तेजी से फैसले लेने में मदद कर सकते हैं। यह बदलाव दिखाता है कि पाकिस्तान अब लंबी लड़ाई के बजाय तेज और असरदार कार्रवाई पर भरोसा कर रहा है। पाकिस्तान पारंपरिक युद्ध छोड़कर तकनीक आधारित युद्ध प्रणाली की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट ट्रैकिंग और रोबोटिक्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल बढ़ा। एकीकृत युद्ध क्षेत्र प्रबंधन प्रणाली का प्रोटोटाइप तैयार कर सेना में बदलाव शुरू किया है। कम संसाधनों में ज्यादा प्रभाव पाने के लिए स्मार्ट और लचीली रणनीति अपनाई जा रही है। पाकिस्तान की इस नई तैयारी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। खासकर चीन और तुर्की के साथ बढ़ती साझेदारी ने उसे नई तकनीकी ताकत दी है। इन देशों से मिले आधुनिक हथियार और सिस्टम उसकी सेना की क्षमता को नया आयाम दे रहे हैं। साथ ही नेटवर्क आधारित युद्ध कौशल और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। विदेशी मदद से पाकिस्तान मजबूत कर रहा अपनी टेक्नोलॉजी ताकत। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी ऑपरेशन को तेज, सटीक और समन्वित तरीके से अंजाम दिया जा सके। पाकिस्तान यह भी समझ चुका है कि भविष्य की लड़ाइयां केवल संख्या से नहीं बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता से जीती जाएंगी। चीन और तुर्की के सहयोग से पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। नेटवर्क आधारित युद्ध कौशल विकसित पर तीनों सेनाओं में बेहतर तालमेल बैठा रहा है।
आधुनिक हथियार और सिस्टम से सेना को नई तकनीकी बढ़त देने की कोशिश हो रही है। कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बढ़त हासिल करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को तहस नहस कर दिया था, उसको देखते हुए पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोकस सटीक हमलों की क्षमता पर है। वह ऐसे सिस्टम विकसित कर रहा है जो कम संसाधनों में भी लक्ष्य को प्रभावी तरीके से भेज सके। यह सोच इस बात से प्रेरित है कि आधुनिक युद्ध में गति और सटीकता सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। इसके लिए गाइडेड सिस्टम और बेहतर टारगेटिंग तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। सटीक हमलों की रणनीति से पाकिस्तान बढ़ा रहा अपनी ताकत। पाकिस्तान का मानना है कि इस तरह की रणनीति से न सिर्फ ऑपरेशन की सफलता बढ़ेगी बल्कि नुकसान भी सीमित रहेगा। यही कारण है कि उसकी सेना अब पारंपरिक हथियारों से ज्यादा स्मार्ट हथियारों पर भरोसा कर रही है। दरअसल पाकिस्तान प्रिसीजन फायर और प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता विकसित करने पर जोर दे रहा। गाइडेड एम्यूनिशन के जरिए कम संसाधनों में टारगेट को प्रभावी तरीके से भेजना चाहता है, क्योंकि बिना गाइडेंस वाले हथियारों की तुलना में स्मार्ट हथियार ज़्यादा असरदार साबित होते हैं। यह वजह है कि पाकिस्तान तेज और सटीक हमलों से ऑपरेशन की सफलता बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की बदलती रणनीति साफ संकेत देती है कि आने वाले समय में युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदलने वाला है। अब लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि तकनीक और दिमाग की होगी। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि तकनीकी के खेल में संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता। भारत पहले से ही इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में है और हर बदलाव पर उसकी नज़र है। ऐसे में पाकिस्तान की नई चाल कितनी कारगर साबित होगी, यह आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। और चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।